कौन बिठाए, प्रेम 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 इस आत्म पद पर कौन बिठाए, प्रेम प्रेम प्रेम। मेरे दीदी की मुरली क्या है बोले, प्रेम प्रेम प्रेम। ये ज्ञान की मुरली क्या है बोले, प्रेम प्रेम प्रेम। हरिओम संतो, हरिओम। हाँ संतो, सच्ची बात है, इतना सुंदर भजन है ना। ज्ञान तो हर जगह है, देखो किताबों में भी ज्ञान मिल जाएगा, टीवी के थ्रू भी ज्ञान मिल जाएगा, कहीं में भी आप जाओ किसी पंडित से मिलो, हाँ जो शास्त्रवादी है उससे बात करो, ज्ञान तो भरा हुआ है। व्हाट्सएप में ज्ञान मिलेगा, इंटरनेट में ज्ञान मिलेगा, हर जगह हमको ज्ञान मिलेगा। पर ज्ञान मेरे जीवन का एक हिस्सा बन जाए, दिल और दिमाग में मेरा पहले की सारी बातें ख़त्म हो जाएं, मेरा खून बन जाए। अगर आपको मालूम पड़ता है कि बीमारी है, डायलिसिस की ज़रूरत है, आप हॉस्पिटल में जाओ और आपको वहाँ 2 घंटा बिठा के आपको वो घर वापस भेज दें, तो आप बोलोगे डायलिसिस किधर हुआ। डायलिसिस का मतलब क्या है कि मेरा पुराना खून पूरी तरीके से निकल जावे और वो नया खून आवे। ऑलमोस्ट इट इज़ लाइक अ न्यू ब्लड, है ना। तो जब तक वो नया खून शरीर में नहीं आएगा, मैं अंदर से मेरे को अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, स्वास्थ्य का अनुभव नहीं होगा। पुराना खून रख कर हमको स्वास्थ्य की फीलिंग नहीं आएगी। ऐसे ही बिना प्रेम के वो नई वाली फीलिंग नहीं आएगी। ज्ञान कितना भी हम सुनेंगे, पर सामने वाले के दिल में मैंने अपनी जगह बनाई, वो कैसे होगा। मैं कैसे बनाऊंगी जगह। खाली शब्दों द्वारा आप किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते। ज्ञान देने की बात नहीं है, ज्ञान फना होने की बात है, ज्ञान कुर्बानी की बात है, ज्ञान जागने की बात है कि दाई विल बी डन। इस चीज़ को समझना। बड़ी में बड़ी भक्ति कौन सी है, प्रेम की है। क्यों राम भगवान के इतने सब दीवाने, क्यों कृष्ण के इतने सब दीवाने, क्यों गुरुओं के सतगुरुओं के इतने सब दीवाने। भले वो सतगुरु कई वचन छोड़ के भी जाते हैं, पर जब वो साकारित रूप में प्रकट होते हैं तो हमारा शीश उनके आगे झुकता है। हमको उनके मुख द्वारा जब वचन निकलते हैं तो ज़्यादा समझ में आते हैं। क्यों ज़्यादा समझ में आते हैं? बाकी के ग्रंथों में क्या ज्ञान नहीं लिखा है? तो क्यों खाली उनके मुख से हमको बात समझ में आती है? प्रेम के बगैर हमारा शीश झुकेगा नहीं। प्रेम के बगैर अंदर में ज्ञान को पकने की जगह बनेगी नहीं। टिकेगा कहाँ ज्ञान, आप बताओ। प्रेम तो हमको क्या समझना है? हमको ये समझना है कि सच्चा प्रेम वो कैसे होवे। मेरा जीवन भी अगर उसको हमको बदलना है, हम चाहते हैं कि सब लोग जो भी मेरे घर में हैं उनको आराम का जीवन आए, उनका भी जीवन आगे बढ़े, तो जब तक हमारे अंदर प्रेम की भावना नहीं होगी, नहीं होगा। मैं यहाँ मोह की बात नहीं कर रही हूँ। कई सत्संग में हम ये बात को बार बार खोलते हैं कि हम समझें कि प्रेम और मोह में क्या फ़र्क है। मोह में फिक्रमंद होता है मन, मन में फिक्र होगा, और प्रेम में एक आज़ादी वाली फीलिंग होगी, एक विश्वास, इतना विश्वास होता है। प्रेम मतलब विश्वास, खाली बंदे पर विश्वास नहीं, ईश्वर पे विश्वास। और प्रेम हमको डर से मुक्ति दिलाता है, डर नहीं लगता। और मोह तो बुनियाद है डर की। आप बोलोगे ये ग्रामर है क्या, आप हमको ग्रामर सिखा रहे हो? नहीं, हम ग्रामर नहीं सिखा रहे, हम अपने अंदर के मन को हम किस प्रकार परखें, हम इस बात का खुलासा कर रहे हैं। आप शीशा जैसे सामने, आप शीशे के खड़े होके आप देखोगे तो अंदर का सब मालूम पड़ता है। ऐसे ही वाणी द्वारा हमको ये बात समझनी है, क्या मेरा मन मोह में है या प्रेम में है। प्रेम में भक्ति भाव होता है, बहुत भक्ति भाव होता है, और मोह में अपने पॉइंट को प्रूव करने वाली भावना होती है। हम क्या बोलते हैं बच्चों को, क्या बोलते हैं घर वालों को, अरे तू चुप कर, तेरे को समझ में ही नहीं आता है, तेरे को मालूम ही नहीं है मेरे को क्यों डर लग रहा है, मेरे को ना तेरी बहुत फिक्र है। आप सामने वाले को भी उसका देह का अध्यास पक्का करा रहे हो, उसको बॉडी
कॉन्शियसनेस में लेकर आ रहे हो। अगर कोई चीज़ निर्धारित समय पर नहीं हुई, मतलब उसका उस समय पे होना लिखा ही नहीं था। तो निर्धारित कौन करता है? हमारा दिमाग, छोटा दिमाग सोचता है इस समय पर ना ये चीज़ होनी चाहिए, हो जाती तो अच्छा होता। हाँ, हो जाती तो अच्छा होता, पर अगर नहीं हुआ तो मतलब ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है, ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है। पर इस बात के लिए हमें अंदर में क्या करना पड़ेगा? प्रेम। किससे प्रेम करना पड़ेगा? किससे करना पड़ेगा बताओ? उस ईश्वर से, परमात्मा से। देखो, अपनी विल के आगे हमें कोई भी विल छोटी लगती है, हमें अपनी विल बहुत अच्छी लगती है, समझदारी से भरी हुई लगती है, बहुत बड़ी लगती है। हमको लगता है बस दुनिया दुखी इसीलिए क्योंकि वो मेरी विल पर नहीं चलते। देखा, मैंने बोला था ना, तो मेरी बात मान जाती तो तेरे को दुख नहीं लगता। कितना मजा आता है ये बात बोलने के लिए। मतलब यहाँ पर मैं प्रेम में नहीं हूँ, मैं किस में हूँ? मैं मोह में हूँ। अपनी बात को सिद्ध करने वाला जो कीड़ा मन के अंदर होता है ना, उसको फना करना है संतों, उसको फना करना है। बैठे 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 अपने सारी बातों को अंदर में यहीं पर फना कर दो, एक सूखे पत्ते की तरह। बस आप समझो आप वो पत्ता हो जिसके अंदर में इतना पानी भरा है जिसके वजह से वो बहुत भारी हो चुका है। अब बैठे बैठे अपने ही अंदर के इस अज्ञान रूपी पानी को मुझे अपने पत्ते से हटाना है। मतलब मन का पत्ता, मन का पत्ता, अपनी चलाने वाली वृत्ति ही मुझे ईश्वर से दूर करती है। ये भक्ति नहीं है, ये मोह की ओर मेरे को लेकर जाएगी। बैठे बैठे वो सारे पानी को अपने अंदर से खत्म करो। अहंकार रूपी पानी, मनमानी रूपी पानी, डर का पानी, ये यहीं पर समर्पित करो कि आपका मन रूपी पत्ता इतना सूख जाए, इतना सूख जाए कि प्रभु प्रेम में वो उड़ता जाए। जहाँ ईश्वर लेकर जाना चाहता है मुझको, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। पहले अपने अंदर के इस पानी को सुखाएंगे तभी तो ईश्वर मुझे अपनी ओर खींचेगा। नहीं तो हम लोग अपनी बुद्धि लेकर क्या बोलते हैं मालूम है? कि नहीं, मुझे ना यूज़फुल होना है, मुझे ना भगवान का काम करना है। अरे कौन सा काम है जो भगवान का नहीं है? आप मुझे बताओ। मैं बोलूँ ये भगवान का काम है, वो भगवान का काम नहीं है। अंदर से काम वासना को ख़त्म करो तो आपका श्वास भी भगवान का ही काम है। आप अलग थोड़ी हो उस ईश्वर से। पर मेरे अंदर की कौन सी बात है जो मुझको उससे अलग हमेशा रहने की फीलिंग? देखो, गिल्ट अगर होता है ना इंसान के अंदर में तो वो बोलता है अरे 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 मैं भगवान कैसे हुआ? गुरु का ये वचन तो मुझे समझ ही नहीं आया, मान न मान तो मैं हूँ भगवान, तो ये भगवान मैं कैसे हुआ? क्योंकि हमारे अंदर में इतने विकार हैं, बात बात पे हम अपना अहंकार सिद्ध करना चाहते हैं, किसी और को डाउन करते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, लोगों को ओवररूल करते हैं। तो ये सारी जो बातें मेरे मन के अंदर छपी हुई है ना, इसके कारण मेरे को गिल्ट वाली फीलिंग आती है। मैं भगवान की कुर्सी में स्वयं बैठ नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे अंदर में क्या है? बेटी को बेटी करके देखा, बहू को बहू करके देखा, बेटे को बेटा करके देखा, नौकर को नौकर करके देखा, पराया को पराया करके देखा। तो आप बोलोगे दीदी जो है सो है, तो ये ऐसे ही तो देखना है और किस प्रकार से देखना है? आप मुझे बताओ। इस प्रकार से देखकर तो हमने पूरा जन्म अपना बिताया है, शांति का श भी मुझको नहीं मिला, मेरे को वो बात ही नहीं आई। तो हर रिश्ता को निभाने से पहले ईश्वर के रिश्ते को पहले निभाना है, ईश्वर के रिश्ते को पहले निभाना है। और ईश्वर के रिश्ते को किस प्रकार निभाएंगे? प्रेम द्वारा। और ये प्रेम किस प्रकार मेरे अंदर में आएगा? जब तक मेरे मन में पक्षपातता है तब तक प्रेम नहीं आएगा। पक्षपात क्या है? आप बोलोगे दीदी बाहर होता है ना ये पक्षपात, मतलब ये जीते ये ना जीते, इसको मिले इसको ना मिले। तो आप बताओ ये पक्षपात बाहर है कि कहाँ पे है? हमारे अंदर है, हमारे भीतर है। ये रोज़ाना जितना मैं सुनूँ, आप बोलोगे हर सत्संग में हम ये बात तो सुनते हैं, सुनते जाना है, हर घंटे में सुनना है, हर मिनट में सुनना है, हर सेकंड में सुनना है। देखो क्यों मैं बोलती हूँ सुनना है? देखो शरीर तो आपको दिखाई देता है संत,
शरीर दिखाई देता है। एक जगह उसको बोलो खड़ा हो जाए तो 2 पैर के सहारे वो शरीर खड़ा भी हो जाएगा। उस शरीर को आप बोलो अभी चलना बंद करो, अब खड़ा होना बंद करो, अब बैठ जाओ, तो वो बैठ भी जाएगा। एक रस्सी लेकर आओ, शरीर को बांध दो तो वो बंद भी जाएगा। लेकिन ये मन की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि मन के ना 2 पाँव हैं, ना ही वो दिखाई देता है, ना ही वो टैंजिबल है, ना ही आप उसको बाहर की रस्सी से बांध सकते हो, तो ये टिकता भी नहीं है। तभी उसको सूक्ष्म शरीर बोला है। वो टिकता भी नहीं है, उसको बांधना भी बहुत मुश्किल है। वो हर जगह अपने आप को ऐसे बिखेर कर रखता है। इसलिए बार बार ये वाणी सुनना ज़रूरी है, उसको टिकाना ज़रूरी है। 2 पाँव उसके हैं नहीं, रस्सी से आप उसको बांध सकते नहीं हो। पर ये देखो कमाल मन का, आप रस्सी से उसको बांध नहीं रहे हो, पर फिर भी वो हर सेकंड बंधने का अनुभव स्वयं करता है। वो स्वयं अपने आप को बांधता जाता है। किस प्रकार बांधता जाता है, किस प्रकार बांधता है? मन के अंदर जो इतने जन्मों के वहम है, इतने जन्मों के वहम है। मैं बोलती हूँ जिसने गुरु का संग किया है ना, वो इतना रिलैक्स होकर जीता है, इतना रिलैक्स। और जिसने गुरु का संग नहीं करा ना, वो बात बात पे परेशान होगा, बोलेगा कि अच्छा दोपहर हो गई, सूरज तो अभी उसका तो उदय नहीं हुआ, अच्छा रात हो गई, अभी अंधकार तो हुआ ही नहीं। मतलब वो नियमों में बंधा रहता है, वो रूल्स रेगुलेशंस में बंधा रहता है। और जो गुरु का संग करता है ना, वो इतने आराम में, कुछ भी हो जाए प्रकृति में, प्रकृति टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, जो यूजुअल बात है वो भी ना हो, एकदम विचित्र बातें घटें, तो भी वो अंदर में एकदम आराम में आता है। हाँ, क्योंकि हमने बनाया है ना नियम, हमने संयम बनाया है ना। सबको मालूम है ना कि वो गुरु नानक की बात, जो वो लाश रखी थी तो वो ढकी हुई थी, तो उनके बेटों के अंदर में आया, थोड़ा सा रीस हुआ, थोड़ी सी जेलसी हुई कि ये आनंद को ही जो है इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, जो उनके जो भक्त थे। हम तो उनके बेटे हैं ना, हम तो उनके बाद सीट पे बैठेंगे ना, ये हमको क्यों नहीं इतना प्यार करते। और यहाँ पे सीट की तो बात ही नहीं होती है, यहाँ निराकार अपने आप देखो सुशोभित करता है, अपने आप जो लायक है उसको मिल जाता है। लायकी के बगैर यहाँ सीट तो होती ही नहीं है, यहाँ सीट की बात ही नहीं है। तो बोला, पर उनके अंदर में ये भावना थी। अब गुरु नानक जी समझ गए, वो मुस्कुराए, उनको कोई खराब नहीं लगा, क्योंकि उनके अंदर में ना बेटा था ना सीट था, उनके अंदर में क्या था ये भी उनको मालूम था कि जो इंसान का जो मन है वो बनते बनते बनता है, उसके अंदर का अहंकार जाते जाते जाता है। मन लाइक्स टू होल्ड ऑन टू थिंग्स, उसको अपना नाम अच्छा लगता है, उसको अपना फेम अच्छा लगता है, उसको कोई ना कोई चीज़ उसको पकड़ने में आनी चाहिए जिसके आधार पे वो अपना जीवन जिए, क्योंकि उसको अपने ऊपर ही बार बार टोपी पहनानी होती है। इंसान अपने अहंकार को ही बुनियाद समझकर चलता है, अहंकार का ही आधार लेता है। तो गुरु नानक ये बात जानते थे, तो वो मुस्कुराए, तो उन्होंने बोला चलो अभी समय हुआ, भूख लगी सबको, तो उन्होंने अपने बेटों को बोला कि देखो अभी प्रसाद तो है नहीं, आने में टाइम लगेगा। तो बोला पर हमें तो भूख लग रही है। बोला कोई बात नहीं ना, यहाँ लाश रखी है, खा जाओ, उसको खा लो। अब उन्होंने बोला ये मेरे पिताजी तो थोड़े सठिया गए हैं, हम तो इतने वेजिटेरियंस हैं, शाकाहारी हैं, स्पिरिचुअल हैं, हम कोई मांस खाएंगे और वो भी मरा हुआ। तो उनको एकदम अजीब सी फीलिंग आई, गंदी सी फीलिंग आई कि ये क्या बोल रहे हैं पापा। तो वो मुस्कुराए। कौन मुस्कुराए? गुरु नानक मुस्कुराए। तो उन्होंने आनंद की ओर देखा, जो भी उनके जो भक्त थे, अभी नाम याद नहीं है, शायद आनंद थे, लहना आनंद तो बुद्ध भगवान के थे। लहना को उन्होंने बोला की तरफ देखा और लहना को बोला बेटा तू खा ले। तो बोला हाँ बताओ कहाँ से शुरू करूँ, पैर से या सिर से? तो उन्होंने बोला पैर से। जैसे ही उन्होंने चादर उठाई तो वहाँ पे क्या था, खूब सारी मिठाई। तो ये कहानी में तो हमको अच्छा लगता है, हम बोलते हैं अरे लहना कितना अच्छा था, पर अच्छा लेने की बात नहीं है, मैंने अपने बुद्धि को कितना गवाया। ये बुद्धि पना ही मैं पना बोलती हूँ, बुद्धि का पना। बुद्धि में कई चीज़ें पड़ी हुई हैं पत्थर की तरह,
पत्थर की तरह, हाँ, कि मृत्यु बुढ़ापे में ही आती है। क्यों? कई जवान लोगों के शरीर पे भी मृत्यु आई, किसी की कोई गारंटी है? हम बोलते हैं मनुष्य चोला इज द बेस्ट चोला। हाँ, बेस्ट चोला है। कब है? जब उसको ज्ञान मिलता है। नहीं तो मनुष्य चोला कोई बेस्ट चोला है? आप बताओ। वासना के ग्रस्त में आकर कितनी गंदगी मचाता है, कितना बकवास है, बताओ। जिसके पास कोई ना पैसा है, ना पाई है, ना रोड पे बैठा है, ना खाना है, इतनी गरीबी है, उसका भी मनुष्य चोला है। पर क्या अच्छा है? मनुष्य चोला ज्ञान के बगैर, गुरु के बगैर बिल्कुल भी अच्छा आप समझो नहीं, क्योंकि इस मन द्वारा हर चीज़ का हमको एहसास होता है। दुख भी भासता है, सुख भी भासता है, इतना वो दिमाग सेंसिटिव होता है। तो फिर मनुष्य चोला अच्छा कैसे हुआ? कितनी बीमारी आ सकती है, क्या नहीं हो सकता है। तो फिर समझो, प्रेम मतलब क्या? सच्चा प्रेम मतलब क्या? जितना मन मेरा पिघलेगा मतलब वो प्रेम को प्राप्त हुआ है। जितना मन पिघलेगा मतलब वो प्रेम को प्राप्त हुआ है। मोह में वो कड़क रहता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है, पर प्रेम में वो बहती गंगा की तरह बहता जाता है ना। हाँ, बात करो प्रेम और मोह का क्या समझ में आता है, कितना हमारे जीवन में हमने उसको धारण करा। कहाँ कहाँ मेरा मन आज भी अटकता है, अब भी अटकता है। सच में मैं अपने आत्मिकता की ओर बढ़ रहा हूँ कि अटक रहा हूँ। देखो, फुल डे जितनी हम सुजागी रखेंगे उतना कम है। मैंने अभी क्या बोला? शरीर दिखाई देता है तो उसको हम ऊपर से बांध भी सकते हैं, मन दिखाई नहीं सकता, उसको हम पकड़ के रख नहीं सकते। किस प्रकार से मन को संयमित कर सकते हैं, किस प्रकार से मन को पकड़ के रख सकते हैं? 24 घंटा जब हम मन की ओर दृष्टा भाव से देखते हैं तब जाके मुझे बात समझ में आती है, परेशानी का फाउंडेशन समझ में आता है। वो ऐसे उड़ने की है बात करेगा जैसे स्टीम नहीं होती, हमने वो भी करा था रिट्रीट में। जैसे पानी जब बॉईल होता है तो स्टीम बनता है। पानी को तो आप एक बर्तन में डाल सकते हो, स्टीम को बर्तन में डाल के दिखाओ, नहीं डाल सकते। इसी प्रकार हम अपने दिमाग के ख्यालों का कोई हम उसको रूप दे नहीं सकते, किसी बर्तन में डाल नहीं सकते, तो उसको नियंत्रण कैसे करें? एक बार दिमाग से वो ख्याल मतलब वो भाप बर्तन से उड़ जाता है, उतना पानी कम हो जाता है, क्योंकि पानी बॉईल होकर ही स्टीम बनता है, तो उतना पानी कम हो जाता है। उसी प्रकार जितना मेरा ख्याल उत्पन्न हो गया वो आकाश में उड़ जाता है, उतनी दिव्य ऊर्जा मेरी खत्म हो जाती है और मैं कर्म के बंधन में आने लगता हूँ। वो यूनिवर्स में वो जो मेरा ख्याल है वो जाके अपना काम कर लेता है। सामने वाले के दिल को भी, जिसके लिए आप यहाँ पे बैठे हो, बंदा सामने है भी नहीं, पर आपके अंदर में उसके लिए एक गलत ख्याल आया, वो जहाँ पर भी बैठा होगा उसको उस चीज़ की अनुभूति होगी। और यहाँ पे बैठे बैठे आप भगवान के भाव में हो, आपको उसके लिए एक भगवान की फीलिंग आती है, तो उसके अंदर भी आपके लिए भगवान वाली फीलिंग आएगी। अच्छा, इससे भी बेटर कौन सी बात होती है? जब अंदर में मेरा हर चीज़ खत्म होने लग जाता है, कोई ख्याल उत्पन्न होना अभी शेष रहता नहीं है, मैं फना होता जा रहा हूँ, ईश्वरीय ऊर्जा में फना होता जा रहा हूँ, तो पूरे ब्रह्मांड को मेरी खुशबू आती है। जो बंदा मुझको जानता है, जो बंदा नहीं भी जानता, उसके दिल में भी मेरे लिए एक अलौकिक प्रेम ही उत्पन्न होगा, उसको मेरे लिए कोई द्वेष भावना आएगी ही नहीं। जैसे कृष्ण कुछ भी मस्ती करते थे, कुछ भी करते थे, कितना चोरी करते थे मक्खन का, पर किसी भी गोपी के दिल में उनके लिए द्वेष भावना उठी ही नहीं। क्यों नहीं उठी? ये अरस परस है, हालांकि कर्म चोरी का था, पर भावना, जिसका माल चोरी हुआ है उसको भी चोर के लिए गलत भावना नहीं उत्पन्न हुई। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? प्रेम। प्रेम मतलब आप बोलोगे दीदी अच्छा, जिसको माल मिलता है वो तो जहाँ से मिल रहा है वो चलो प्रेम भी रखे, अगर चोर को ऐसी लगता है कि मैं ऐसे चोरी कर रही हूँ और तो मैं इसको प्रेम करके चोरी करूँ तो उसमें मैं छूट जाऊँगा, तो ये प्रेम है जो मैं बोल रही हूँ?
नहीं नहीं, आप फिर समझो, अंदर में ज्ञान द्वारा मेरे अंदर में कर्तापना जब छूट जाता है, पिघल जाता है, क्योंकि हर चीज़ मालिक के हुक्म से ही होती है, ये एक पड़ाव है। दूसरा पड़ाव, यहाँ पर इस सृष्टि में कुछ होता ही नहीं है। तीसरा पड़ाव, इस सृष्टि में कुछ भी होता इसलिए नहीं है क्योंकि सृष्टि जैसी चीज मुझसे पूछो तो बनी ही नहीं है। मैं वो सत्य हूँ जहाँ पर जिसको आँख नहीं है। मैं वो सत्य हूँ जहाँ पर कोई मन है नहीं, इंद्रियां है नहीं, तो उसका विषय कहाँ से होगा। मैं वो सत्य हूँ तो जहाँ इंद्रियां नहीं, इंद्रिय का विषय नहीं, मन नहीं, जो हर चीज़ को अंदर ही अंदर नाम देता है, तो संसारत्व वाली अनुभूति होगी कहाँ से। देखो, मन को जिसका संग आप देते हो ना, वो उसके रंग में ढल जाता है। मन को उसकी सत्ता का संग दोगे ना, तो सत्ता का रंग उसमें ढल जाएगा, तब जाके प्रेम की अनुभूति होती है। क्योंकि आत्मिकता का स्वधर्म क्या है, स्वरूप क्या है, गुण क्या है। गुण मतलब स्वाभाविकता जो उसमें है, बिना, जैसे पानी का गुण क्या है, वो प्यास बुझाती है, ठंडक कर देती है और पवित्रता देती है ना। शरीर को साफ करती है, हाथ को साफ करती है, जगह को साफ करती है। ये स्वाभाविक है पानी के लिए, क्योंकि वो उसका गुण है। जो पानी का संग करेगा वो गुण उसको सुख देगा, वो उस गुण उसको सुख देगा। तो अगर मेरे मन में दुख की अनुभूति हो रही है क्योंकि मन ने मोह का संग किया, क्योंकि मन ने दुख का संग किया। दुख का संग कब करता है? जब उसके अंदर में अहंकार को मैंने स्वयं रहने दिया। रंग संसार का लगना मतलब अंदर में अतृप्ति का एहसास होना, अतृप्ति का एहसास होना। मेरे सामने सड़ा हुआ आलू पराठा है, सड़ा हुआ 5-6 दिन पुराना, वो भी बाहर गर्मी में रखा हुआ, और आलू कितनी जल्दी खराब हो जाता है हम सबको मालूम है। तो खुशबू मुझे फ्रेश गरम गरम आलू पराठे की आएगी, पर सामने तो आलू पराठा है ना, तो क्या आएगी? बदबू आएगी, क्योंकि वो चीज़ खराब हो चुकी है। ऐसे ही मन को संग दिया तू मामा, झूठ मतलब तू मामा। भगवान खाली मेरे इच्छाओं की पूर्ति का एक साधन है। इस संसार में हमने उसको ऐसे ही करके रखा है। देह के अध्यास जो सड़ा हुआ होता है, देह के अध्यास मतलब देह है, पर इस देह से मैं इतनी आसक्त हूँ कि मुझे ये लगने लग गया है कि मैं ये 5 फुट 4 इंच का शरीर हूँ। ये कौन सा संग दिया मैंने अपने मन को? तो बदबू किसकी आएगी? झूठ की। और वो बदबू में क्या होता है? स्वयं मैं ही परेशान होती हूँ। मैं